भगवान शंकर और भगवान राम के बीच वार्ता हो रही होगी, दोनों लोग बैठे होंगे और भगवान शंकर भगवान राम से कह रहे होंगे, भैया हमारा तो मंदिर जो है एक मुसलमान लूट लिया था, महमूद गजनी, और तुम्हारा मंदिर कौन लूट लिया। अब जब भगवान शंकर भगवान राम में जब वार्ता हो रही होगी, वो होगी निश्चित, दोनों लोग बतियाए होंगे, निश्चित इस मुद्दे पे ब्रह्मा जी को भी बुलाए होंगे। तो शंकर जी, ब्रह्मा जी और राम जी तीनों लोग बैठे होंगे, तो ब्रह्मा जी तो मुस्कुरा रहे होंगे कि देखो भैया हम तो इन सब बातों से मुक्त हैं, हमारा कोई मंदिर ही नहीं। ब्रह्मा मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बने। आप देखिए अगले 5 साल में ये देश बदल जाएगा। भगवान शंकर और भगवान राम के बीच वार्ता हो रही होगी, दोनों लोग बैठे होंगे और भगवान शंकर भगवान राम से कह रहे होंगे, भैया हमारा तो मंदिर जो है एक मुसलमान लूट लिया था, महमूद गजनी, और तुम्हारा मंदिर कौन लूट लिया। अब जब भगवान शंकर भगवान राम में जब वार्ता हो रही होगी, वो होगी निश्चित, दोनों लोग बतियाए होंगे, निश्चित इस मुद्दे पर ब्रह्मा जी को भी बुलाए होंगे। तो शंकर जी, ब्रह्मा जी और राम जी तीनों लोग बैठे होंगे, तो ब्रह्मा जी तो मुस्कुरा रहे होंगे कि देखो भैया हम तो इन सब बातों से मुक्त हैं, हमारा कोई मंदिर ही नहीं। ब्रह्मा जी तो बहुत खुश होंगे, भैया हमारा कोई मंदिर नहीं, एक है मंदिर है पुष्कर में, हमको ज्यादा टेंशन है नहीं, हम ज्यादा संपत्ति इसीलिए बनाए नहीं। शंकर जी बेचारे अब बड़े आश्चर्यचकित होंगे, कह रहे होंगे, राम जी हमारा मंदिर तो मुसलमान लूट लिया था, महमूद गजनी है, बात समझ में आती है, तुम्हारा मंदिर कैसे लूट गया। बेचारे राम जी भी परेशान होंगे, भगवान राम कि बताओ यार, महमूद गजनिया लूटा था तब तो ठीक था। मतलब भगवान राम सोचते होंगे कि महमूद गजनी लूटा, वो तो बात समझ में आई, अब कौन महमूद गजनी आके राम मंदिर लूट गया। बड़ा भैया हाहाकार चल, बहुत हाहाकार चल रहा कि ये कौन सा महमूद गजनी है। और भगवान राम मुस्कुराते होंगे कि अब क्या बोले, शंकर जी क्या बोले, आप बताइए, लड़के हैं, गलती हो जाती है, बच्चे अपने ही हैं, कहीं घूमने टहलने चले गए होंगे, पैसा कम पड़ गया होगा। आदमी अपने बच्चों की गलती को छुपाने की कोशिश करता है, दूसरे के बच्चों की गलती को तो वो बता देगा पूरे समाज में कि भैया हाँ फलाने के बच्चे दारू पिए थे, वो फलाने का लड़का वहां बैठे गांजा पिए थे। लेकिन अगर अपना लड़का पकड़ में आ जाए तो छुपाएगा। हमको लोग कहते हैं सनातन विरोध में बोलता है, अवध ओझा सनातन विरोध में बोलता है। तेरा फूफा गीता पढ़ा रहे संडे को है, तेरे फूफा पिछले 1.5 साल से गीता पढ़ा रहे इतवार को रात में 9 बजे संडे को गीता का शो आता है, और तुम्हारे फूफा पढ़ा रहे हैं। डेली रात में 8 बजे रामचरितमानस पढ़ा रहा हूँ, सनातन विरोध में हूँ। मैं क्या कहूँ इस देश की जनता को, मुझे इस देश की जनता पे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि आप ही भोग रहे हो, आप भोग रहे हो, आपको दिखाई भले ना पड़ रहा हो, लेकिन आप भुगत रहे हो। और सिर्फ एक गलती कर रहे हो, कोई पार्टी गलत नहीं है, कोई नेता गलत नहीं। नेता और पार्टी को गाली देने का मतलब यह है कि आपको समस्या का पता ही नहीं है। अगर आप किसी भी नेता को गाली देते हो या किसी भी पार्टी को गाली देते हो, तो इसका मतलब दूसरी पार्टी से आप पैसा खा लियो। पहली बात तो ये, आप किसी पार्टी को गाली नहीं दे सकते, आप किसी नेता को गाली नहीं दे सकते। अगर इस देश की पार्टियों को पता चल जाए कि 1 अरब लोग अब उसी व्यक्ति को वोट देंगे जो शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री की बात करेगा, नेता लोग अपने कैंडिडेट बदल देंगे, पार्टियां तुरंत अपना कैंडिडेट बदल देंगी, तुरंत पार्टियां तुरंत अपना कैंडिडेट बदल देंगी। अपराधी चुनाव जीतते हैं तो पार्टियां अपराधियों को टिकट देती हैं, उनको चुनाव जीतने वाला चाहिए। अपराधी चुनाव जीतते हैं तो पार्टियां अपराधियों को टिकट देती, अपराधी चुनाव जितवाते हैं तो पार्टियां अपराधियों को टिकट देती। सामंत चुनाव जीतते हैं, ठेकेदार चुनाव जीतते हैं, पैसा रखे हुए हैं, जम के लुटाते, पता करो कितना पैसा है, और पैसा और टिकट खरीद के ला रहे हैं। सबसे बड़ी मजेदार बात, पार्टियां दोनों तरफ से कमा रही हैं, तो वो बंदा जीत के आएगा। न्योता शुरू हो चुका है, यूपी में न्योता का चलन शुरू हो गया है, धकाधक न्योता, धकाधक, और न्योता पे न्योता धकाधक जैसे लगता है। और लोग नोटिस करते हैं कि फलाने नेता भैया सबके घरे जाते, बहुत बढ़िया बनाई है, और सबका भैया 501 रुपया देते। अब तुम सोचो, अगर डेली कोई आदमी न्योता कर रहा हो, 500 रुपया दे रहा है, और 1 लाख लोगों को साल भर में 10,000 लोग, 10,000 लोगों को उसने 500 रुपया दिया, तो 1 लाख 10 लाख 50 लाख रुपया उसने न्योता में खर्चा कर दिया। 1 करोड़ रुपया न्योता में खर्चा कर, कहां से खर्चा करेगा 1 करोड़ रुपया। अगर डॉक्टर अंबेडकर जैसा आदमी चुनाव लड़ रहा हो तो कहां से खर्चा करेगा 1 करोड़ रुपया। अच्छा, 1 करोड़ रुपया न्योता में खर्चा कर दिया, फिर 1 करोड़ का शराब खाना, फिर 1 करोड़ चुनाव के समय बांटना, 3 करोड़ कम से कम।
अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसा आदमी चुनाव लड़ना चाहेगा, कहां से लड़ेगा? अगर डॉक्टर अंबेडकर जैसा आदमी चुनाव लड़ना चाहेगा, कहां से लड़ेगा? अगर लाल बहादुर शास्त्री जैसा आदमी चुनाव लड़ना चाहेगा, कहां से लड़ेगा? और फिर तुम लोग चिल्लाओगे, फिर तुम लोग नेताओं को गाली दोगे, फिर तुम लोग राजनीतिक पार्टियों को गाली दो। इसलिए भाई इस देश के नेताओं को फालतू में गाली देना, पार्टियों को फालतू में गाली देना, क्यों देना नेता और पार्टी को गाली देना? जब सारी सत्ता देश की जनता के हाथ में है, जब सारी सत्ता देश की जनता के हाथ में है, तो नेताओं को क्यों गाली देना है? क्यों? अब इस देश में तानाशाही चल रही होती, राजशाही चल रही होती, तब मैं कहता कि भाई हाँ ये तो गड़बड़ है। सारी सत्ता जनता के हाथ में है, सारी, लेकिन जनता उलझ गई। अब सिलेंडर का दाम बढ़ा अगर, तो क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए बढ़ा, हिंदुओं के लिए नहीं बढ़ा? नीट का पेपर लीक हुआ तो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया, हिंदुओं को नहीं पहुंचाया। जब भी कोई संकट आएगा, जब भी कोई चुनौती आएगी, तो सबके लिए आएगी। वो ये देख के नहीं आएगी कि हिंदू है कि मुसलमान और तुम बट गए। ये 545 लोग जो संसद में बैठे हैं इतने आराम से, पता क्यों बैठे? आपको बांट दिया है, आपको हिंदू बना दिया, मुसलमान बना दिया, ब्राह्मण बना दिया, दलित बना दिया। अब बजाओ झाल, ऐसे झाल ले लो, इससे बजाओ, क्योंकि तुम भारतीय तो हो नहीं। और भारत बनाया किसने? भारतीयों ने। भारत हिंदुओं ने थोड़ी बनाया, भारत मुसलमानों ने थोड़ी बनाया, भारत दलितों ने थोड़ी बनाया, भारत ब्राह्मणों ने थोड़ी बनाया, भारत बनाया भारतीयों ने। और आजादी के 70 साल बाद तुम हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, दलित हो गए, ब्राह्मण हो गए, अब झाल बजाओ, झाल खरीद लो, ऐसे बजाओ। नेताओं ने सिर्फ इतनी कारीगिरी की है कि उन्होंने तुमको झुंझुना पकड़ा दिया। क्या नाम है तुम्हारा? श्यामलाल। हिंदू हो? हाँ साहब, ये ले पकड़, झाल उठा के बजा रहा है तरीके, झाल झल 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 झल। मुसलमानों को पहले से ही 2-2 झाल पकड़ा दिया गया था कि तुम मुसलमान हो और कट्टर हो तो 2 झाल लिए मुसलमान बजा रहे थे। तो मुसलमान के हाथ में 2 झाल, हिंदू के हाथ में 1 झाल। फिर दलित को पकड़ा दिए सब, ये ले भाई दलित हो जी, ये ले पकड़, हिला रहे, हम दलित, हम दलित, हम दलित। सबको पकड़ा दिए झुंझुना, अपना मजा कर रहे हैं। सबको पकड़ा दिए झुंझुना और अपना मजा कर रहे हैं। तो अब भारत की जनता को इस झुंझुने को समझना पड़ेगा। इस देश को अगर कोई बदल सकता है तो भारत की जनता ही बदल सकती है। फालतू में नेताओं को गाली देना, नेता हमारे साथ बदतमीजी कर रहे, क्या बदतमीजी कर रहे हो? तुम ही चुन के भेजे हो। जबकि शिक्षा पद्धति किस पे होनी चाहिए? समझ पर आधारित, अंडरस्टैंडिंग। वो क्या करेगी? वो रैंचो पैदा करेगी। तो जिस दिन इस देश में 80% रैंचो हो जाएंगे, ये सारे कॉकरोच कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बेचारे कॉकरोच क्यों परेशान है? ये कॉकरोच जनता पार्टी किसकी देन है? भारत की शिक्षा पद्धति की देन है। कॉकरोच जनता पार्टी भारत की शिक्षा पद्धति की देन है। कॉकरोचों ने पढ़ाई की और पढ़ाई सिर्फ 2 उद्देश्य से की कॉकरोचों ने। भारत में कॉकरोचों को 2 ही उद्देश्य बताया गया कि पढ़ के परसेंटेज ले आओ और नौकरी पा जाओ। भारत में पढ़ाई एंटरप्रेन्योर पैदा करने के लिए थोड़ी है। 1 अरब 50 करोड़ का देश की शिक्षा नौकरी आधारित शिक्षा है। 1 अरब 50 करोड़ का देश, सोचो इतनी बड़ी मार्केट है इस देश में, भारत में। भारत जैसे देश में इतनी बड़ी मार्केट है, 1 अरब 50 करोड़ का देश। वहां की जो शिक्षा है वो किस उद्देश्य से दी जाती है? परसेंटेज और नौकरी। और भारत के युवाओं ने पढ़ाई की परसेंटेज और नौकरी को ध्यान में रखकर। परसेंटेज भी आया भाई, 85%, 90%, 98%, 99%। नौकरी मिली नहीं, जिंदगी अंधकार में चली गई। अब जब जिंदगी अंधकार में चली गई तो अंधेरे में ही कॉकरोच पैदा होते हैं। तो बन गई कॉकरोच जनता पार्टी। अच्छा, एक तो नौकरी नहीं मिली, ऊपर से बहुत सारी चुनौतियां आ गई। पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक के कुछ भी कारण हो, लेकिन जब निरंतर वही घटनाएं घटेंगी, जैसे एक बार कोई गलती हो गई, कोई बात नहीं, आदमी कहता हो जाती है यार, कोई दिक्कत नहीं। पर वो गलती जब रिपीटेडली होगी, कितनी दिक्कत होगी, कितनी बेचैनी होगी, कितनी परेशानी होगी कि यार एक ही गलती बार बार कर रहे हो, एक ही गलती बार बार कर रहे हो। तो एक तो अंधेरापन कि नौकरी इतनी है नहीं, ऊपर से पेपर लीक, तो कॉकरोच उत्तेजित हो गए, पार्टी बना डाली, सड़क पे आ गए। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी से मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि तुम अपना रास्ता सत्य और अहिंसा को ही रखना। अहिंसा और सत्याग्रह, संविधान के दायरे में काम करना, संविधान के दायरे को कभी मत तोड़ना। कॉकरोच जनता पार्टी को मैं एक बात बोलूंगा कि अहिंसा और सत्याग्रह और संविधान का दायरा, और मैं इस देश के लोगों से कहूंगा कि जब तक ये अहिंसा और सत्याग्रह और प्रेम से अपनी बात को रख रहे हैं, इनको रखने दीजिए, इनको मारिए मत। ये बच्चे थोड़ा सा परेशान है, इनको मत मारिए, ये सब काम मत करिए कि थप्पड़ मार दिए। इसमें आपको कोई नोबेल प्राइज नहीं मिलने वाला, ना आपको भारत रत्न मिलने वाला, ना तो आपको नोबेल प्राइज
मिलने वाला, ना आपको भारत रत्न मिलने वाला है। और सांकेतिक प्रदर्शन करिए, 100 आदमी एक शहर में, 100 आदमी